गाइस अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग पानी पीने के बाद उस प्लास्टिक की बोतल को या फिर कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद उसके कैन को जहां तहां ऐसे ही फेंक देते हैं, जिससे हमारे एनवायरनमेंट को भयंकर नुकसान उठाना पड़ता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन निकाला है जर्मनी ने। गाइस जर्मनी में क्या होता है कि जब वहां के लोग पानी पीने के बाद प्लास्टिक की बोतल को या फिर कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद उस कैन को रिसाइकिल के लिए देते हैं तो उन्हें 0.25 यूरोज रिफंड किए जाते हैं। गाइस इससे प्लास्टिक वेस्ट भी इकट्ठा हो जाता है और एनवायरनमेंट भी साफ रहता है। आपको ये सॉल्यूशन कैसा लगा और क्या आपको भी लगता है कि ये इंडिया में भी इंप्लीमेंट होना चाहिए? गाइस सिंगापुर के रहने वाले एक बंदे ने दुनिया की सबसे महंगी वर्चुअल आर्ट खरीदी है। वर्चुअल आर्ट एक्चुअली रियली एग्जिस्ट नहीं करती, वो सिर्फ वर्चुअली एग्जिस्ट करती है। अब आप लोग सोचो कि उसके लिए उसने कितना पैसा दिया होगा। उसके लिए उसने लगभग $70 मिलियन खर्च किए हैं, यानी कि लगभग 500 करोड़ रुपए। ओह माय गॉड। और उससे भी हैरानी की बात यह है कि यह बंदा बिटकॉइन बिलियनर है और एक्चुअली वो साउथ इंडिया से है। गाइस पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो बहुत रिच फैमिली से है। इनिशियली उसके पास खुद के लैपटॉप खरीदने तक के पैसे नहीं थे, फिर उसने बिटकॉइन में $5000 इन्वेस्ट किए और वही $5000 आज $1 बिलियन में कन्वर्ट हो चुके हैं। गाइस ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा? गाइस आप लोग रेड सिग्नल पे रुकते हो कि नहीं? रुकते हो ना, और ग्रीन सिग्नल पे आगे जाते हो। अब आप ऐसा क्यों करते हो? आप ऐसा इसीलिए करते हो क्योंकि आप इंसान हो और इंसानों के लिए ही ट्रैफिक सिग्नल बनाए जाते हैं, ऐसा आपने सुना होगा। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि ट्रैफिक सिग्नल स्पेशली कैमल्स यानी कि ऊंटों के लिए बनाया गया हो? शायद नहीं सुना होगा। लेकिन जो कहीं नहीं होता वो चाइना में होता है। जी हाँ गाइस, चाइना के डूनहोंग सिटी के सैनिक मिंगशा माउंटेन पर स्पेशली ऊंटों के लिए एक ट्रैफिक सिग्नल बनाया गया है। अब उस ट्रैफिक सिग्नल में जैसे ही ग्रीन सिग्नल होता है तो ऊंट आगे जाते हैं और जैसे ही रेड सिग्नल होता है तो वहां के टूरिस्ट जो वहां पर घूमने आए हैं वो आगे जाते हैं। गाइस ये ट्रैफिक सिग्नल का कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा? बॉलीवुड की फिल्मों के लिए आज 100 करोड़ का बिजनेस करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि बॉलीवुड की वो कौन सी ऐसी पहली फिल्म थी जिसने वर्ल्ड वाइड सबसे पहले 100 करोड़ के बिजनेस के आंकड़े को पार किया था, तो आप लोग क्या कहेंगे? चलिए मैं आपको इसका जवाब देता हूं। वो फिल्म थी मिथुन दा की डिस्को डांसर, जिस फिल्म ने मिथुन दा को इंडिया ही नहीं बल्कि बाहर के देशों में स्पेशली रशिया में और चाइना में स्टार बना दिया था। चाइना में तो इस फिल्म के एल्बम को गोल्ड अवार्ड से नवाजा गया था और वहां के नर्सरी स्कूलों में प्रेयर के साथ साथ इस फिल्म के गाने जिमी जिमी को गाया जाने लगा था। और लॉजिक ये दिया गया था कि इस गाने को गाने से बच्चों की जुबान साफ होगी और वो चाइनीज अच्छे से बोल पाएंगे। गाइस आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी? गाइस बहुत सारे लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, उनमें स्टेज फियर भी होता है और स्टेज पर जाना तो छोड़िए, अगर दूसरों से नॉर्मली भी बात करनी है तो उन्हें हेजिटेशन फील होता है। और अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आज इस वीडियो में मैं आपके हेजिटेशन को दूर करने के कुछ तरीके बताता हूं। नंबर 1, जब भी आप घर पे हैं शीशे के सामने खड़े हो जाइए और बोलने की प्रैक्टिस करिए। इससे धीरे 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 करके आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होने लगेगा। नंबर 2, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आप अपने बारे में क्या सोचते हो इससे बहुत फर्क पड़ता है, इसलिए हमेशा अपने बारे में पॉजिटिव सोचिए। एंड नंबर 3, जब भी आप किसी से बात करें उसकी आंखों में देख के बात करें, ये लीडरशिप की क्वालिटी होती है। गाइस ऐसे अमेजिंग टिप्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।